तो आप सभी का रेलवे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के तहत आज जो है हम जीके जीएस सॉल्व करने वाले हैं और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वह 50 में 50 का रहने वाला। तो अब होगा वर्दी का सपना साकार, तो अब की बार रेलवे पार। तो यहाँ पर देखिए आपसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो पहला ही प्रश्न और पहले ही प्रश्न में आपको कथन जो है आपको गलत बताना है। तो पहला कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि जो आपका है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक का जो है 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी सत्य है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। तो ये देखिए ऑप्शन हमारा बी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। 1947 में जब बंटवारा ही हुआ था तो कहाँ पर यह केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। तो यह बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन आरंभ किया। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पर कथन गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसमें गलत हो जाएगा कि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में 1947 में रिजर्व बैंक ने काम किया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर, और कह रहा है यहाँ पर दूसरा नंबर कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डैश डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। तो कह रहा है जेके रोलिंग की, रोल्ड डाहल की, आर.एल. स्टाइन की और डी है रस्किन बॉन्ड की। तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डैश डैश की पुस्तक श्रृंखला का एक काल्पनिक जो है चरित्र है। तो देखिए लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जेके रोलिंग की, किसकी, ऑप्शन नंबर ए देखिए जेके रोलिंग की जो है यह पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक जो है चरित्र है। और देखिए एक मेगास्थनीज था, इसने क्या किया था, तो इंडिका नामक पुस्तक की जो है रचना किया था। कौन, तो मेगास्थनीज जो था वह इंडिका नामक पुस्तक की जो है इसने रचना की थी। और टॉलमी जो था, टॉलमी टॉलमी भी पूछा जाता है। टॉलमी ने क्या किया था, तो टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। ये आपका मैं है टॉलमी। तीसरा नंबर है त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो कौन सा वह पर्व है, तो कह रहा कि गरिया पूजा है, केर पूजा है, खर्ची पूजा है, लंपारा पूजा है। तो यहाँ पर अगर तीसरे की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गरिया पूजा। गरिया पूजा त्रिपुरा राज्य का एक ऐसा प्रमुख त्यौहार है जिसमें पालतू पशुओं के साथ साथ धन संपत्ति के देवी देवताओं की यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। और गरिया पूजा की बात करें तो ये आपका हर साल कब, तो हर साल आपका अप्रैल में मनाया जाता है। अप्रैल के थर्ड वीक में, कब, तो अप्रैल के थर्ड वीक में यह आपका त्यौहार जो है मनाया जाता है। और यहाँ पर बात करें तो एक आपका खांची महोत्सव होता है। कौन सा, आपका एक खांची महोत्सव होता है। ये जो आपका केर पूजा भी त्रिपुरा के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। यहाँ पर केर पूजा भी आपका जो है वह त्रिपुरा का ही प्रमुख आपका त्यौहार है। और खजुराहो नृत्य जो है वह महोत्सव, उज्जैन कुंभ का मेला और लोरंग महोत्सव, यह सब मध्य राज्य से संबंधित है। आगे आइए चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इंचे भी आपका सिक्किम में ही स्थित है, रोलांग भी आपका सिक्किम में स्थित है, पेमा यांग इससे यह भी आपका जो है सिक्किम में स्थित है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तांबो, तांबो कहाँ पर स्थित है, तांबो जो है आपका वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस वजह से विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पाँचवा नंबर है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है अनेक रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक कर्मक के रूप में। यह भी कह रहा है कि पेयजल की कीटाणु रहित बनाने के लिए। और ऑप्शन नंबर सी है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। और डी कह रहा कि कपड़ा उद्योग में कपास और लीलेन के विरंजक के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग आपका किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। तो यहाँ पर पाँचवें का हम ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आगे है
6 नंबर, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत होने वाला है? बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कह रहा है कि बायोगैस में मीथेन 1% से जो है आपकी कम होती है, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों और आपका वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है, और डी कह रहा है कि बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो बायोगैस का इसमें से आपका कथन कौन सा गलत हो जाएगा बायोगैस के बारे में? तो यहाँ पर बात करें 6 नंबर प्रश्न की, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बायोगैस में जो मीथेन होती है 1% से कम होती है, ये ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर, महापद्नंदन ने डैश डैश साम्राज्य पर शासन किया था, तो कह रहा अवंती पर, वत्स पर, कौशल पर और मगध पर। तो महापद्नंदन ने कौन से साम्राज्य पर जो है शासन किया था? तो यहाँ पर महापद्नंदन ने मगध पर, किसमें? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, महापद्नंदन ने जो है मगध पर जो है शासन किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? तो ऑप्शन है वायलिन, संतूर, सारंगी और सरोद। तो यहाँ पर अगर पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा अगर पूछा जाए इनके द्वारा कौन सा यंत्र बजाया जाता था, तो हमें जो ऑप्शन लगा देना है वह हमारा संतूर इनके द्वारा बनाया जाता आपका जो है बजाया जाता था। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी विकल्प हम यहाँ पे राइट कर देंगे। आगे देखिए शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में देखिए कह रहा अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और असम। तो शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर 9वां में हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी है, यह आपका असम से जो है संबंधित है। आगे तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश डैश पोषी स्तर बनते हैं, कह रहा तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। तो यहाँ पर हमारा 10 की बात करें, ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाएँ जो होती है वह उत्पादकों द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों में जीवधारियों के लिए उपयोगी ऊर्जा होती है। इन पदार्थों को जो है हम खाद कहते हैं। इस खाद का जो उपयोग किया जाता है वह हमारा प्राथमिक स्तर के उपभोक्ताओं के लिए यहाँ पर किया जाता है। इन उपभोक्ताओं को अगले स्तर के उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ के रूप में यह खाते हैं, और फिर अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए स्वयं जो है खाद्य पदार्थ बन जाते हैं। इस क्रम को जो है हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम जो है डी विकल्प इसमें हम जो है करेक्ट कर देंगे, चौथा हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर 11 नंबर है, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंडित से संबंधित है। तो 135 है, 166 है, 159 है और 143 है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपका कितना नंबर है? 11 नंबर है। 11 नंबर का जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 143 जो हो जाएगा वह भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा हेतु जो है दंड से संबंधित रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि ओडिशा में रथ यात्रा का केंद्र कौन सा मंदिर है? तो ऑप्शन है जगन्नाथपुरी मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। यहाँ पर अगर बात करें 12 नंबर में, तो हमारा हो जाएगा अगर जगन्नाथ यात्रा की बात पूछी जाए तो जो आपके देखिए इसी की यात्रा के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि उड़ीसा में जो रथ यात्रा निकलती है वह जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए निकलती है। और कोणार्क का मंदिर किस लिए विख्यात है? तो सूर्य मंदिर है। क्या है? तो सूर्य मंदिर है कोणार्क का। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में। और ये आपका सूर्य मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आइए आगे देखते हैं। और स्तंभ को मिलाना है, क्या मिलाना है? यहाँ पर स्तंभों का मिलान करना है। तो देखिए थोड़ा सा
एक मिनट में, हाँ अब सही दिख रहा है। कह रहा है यहाँ पर स्तंभों को मिलान करना है। इधर राज्य हैं, केरल है, मेघालय है, गारो पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम है और आपका लुसाई पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए 13 का अगर बात करें पहले का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले का हमारा ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शायद कुछ विकल्प आपके कटे हैं, यानी पहले का आपका ए हो जाएगा, पहले के ए, और दूसरे का बी मेघालय का गारो पहाड़िया हो जाएगा, और तीसरे का ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपका लगता है पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई नहीं, इसको हम स्किप कर देते हैं। आगे देखते हैं 14 नंबर। कह रहा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनि विनियामक कौन है? कह रहा है यहाँ पर आरबीआई, सेबी, एसबीआई और नाबार्ड। तो कह रहा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का आपका विनियामक कौन है? तो यहाँ पर हमारा जो 14 हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर ये होता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वह सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनायक आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम इसमें जो है 14 का करेक्ट कर देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका गलत है? कौन सा कथन इसमें से आपका गलत होने वाला है? तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर में बात करें तो 15 में कौन सा हो जाएगा? कह रहा कि रेतीली मृदा में पानी का रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही कह रहा है। और बी ऑप्शन कह रहा है चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूँ, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। तो ये भी हमारा सत्य कह रहा है। और सी कह रहा है कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। तो ये भी हमारा सत्य कह रहा है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या कह रहा है कि दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। यही हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत होने वाला है, और हमसे कह रहा था कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारे यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पर 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबे की खाने के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, कह रहा है खेतड़ी, गया, क्योझार और सतना। तो यहाँ पर बात करें, देखिए तांबे की खान खान के लिए अगर जब भी पूछे प्रसिद्ध के लिए तो आपको खेतड़ी ऑप्शन चुनना है। कौन सा? खेतड़ी ऑप्शन जो है ए में है, तो ए हम जो है करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा नेक चंद सैनी किस कार्य के लिए जाने जाते थे? तो नेक चंद सैनी जो थे वह किस कार्य के लिए जाने जाते थे? तो देखिए यहाँ पर कचरे और मलबे को चंडीगढ़ रॉक गार्डन में बदलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा अभी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही लग रहा है। आगे कह रहा है कि नई दिल्ली में लोटस टेम्पल की डिज़ाइन के लिए। नहीं होगा। अपनी पेंटिंग के लिए जिसका शीर्षक वुमन बी द लैम्प है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है कि पुणे के पास लावासा शहर को योजना बनाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो जो नेक चंद सैनी थे वह कचरे और मलबे के चंडीगढ़ रॉक गार्डन में बदलने के लिए जो है इसके लिए वह प्रसिद्ध है। तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हम करेक्ट कर देंगे। आगे है 18 नंबर, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यानी कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शन में है गोदावरी, गंगा, कृष्णा और ताप्ती। तो यहाँ पर अगर 18 नंबर की बात करें तो आपका कोयना, तुंगभद्रा और भीमा यह सब किसकी नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की जो है यह प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और बात करें झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलुज, यह सब सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं। यमुना, सोन, दामोदर, घाघरा, गंगा, यह सब जो है कौन सी? तो यमुना, सोन, दामोदर और घाघरा ये सब गंगा नदियों की सहायक नदियाँ हैं। आगे 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं की तेज करने के लिए उद्देश्य से बनाई गई है? तो कह रहा है यहाँ पर कौन सी योजना जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं की तेज करने में मदद के उद्देश्य से बनाई गई? कह रहा है पीएम धवानी, पीएम बानी, इंटरनेट पीएम और पीएम आपका वार्ता।
तो 19 में अगर बात करें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर पीएम वाणी जो हो जाएगा, यह इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से यह बनाया गया था। कह रहा एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल किया गया। कह रहा 1966, 1958 और 1982 और 1998। एशियाई खेलों में किस वर्ष जो है शुभंकर का जो है यूज किया गया था, तो 1982 में। कब? ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से जाना जाता है। क्या? एशियाड के यहाँ पर अगर आपका डे लग जाएगा ना तो आपका सेम ही होगा, इसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, कह रहा कि आपका बिग मिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। बिग मिंग पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा डोनाल्ड ट्रंप, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, ओपरा विनफ्रे। तो यहाँ पर हमारा 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएंगे मिशेल ओबामा। इन्होंने जो है बिग मैंग पुस्तक की रचना की है। कह रहा 1996 में भारत और डैश डैश ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो कह रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और चीन। तो 22 में जो हमारा होने वाला है वह आपका बांग्लादेश। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी विकल्प है हमारा यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश। कह रहा पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 में डैश डैश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। कह रहा इंग्लैंड के हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं या वेस्ट इंडीज़ के हैं। कह रहा पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 में डैश डैश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर बैडमिंटन बेडन गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। तो किसके खिलाफ ये खेल रहे थे? इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज। यहाँ पर 23 का जो हमारा ऑप्शन होने वाला है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। कह रहा डैश डैश मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक होता है। तो यहाँ पर मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो कह रहा कंकाल मांसपेशियाँ, उपस्थि, दंत वल्क और आपका एपिडर्मिस। तो यहाँ पर 24 में वंत वल्क हो जाएगा। कौन सा? तो यहाँ पर हमारा 24 में जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी दंत आपका वल्क हो जाएगा। कौन सा? तो यहाँ पर दंत वल्क जो है मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक होता है और समान आकार प्रकार की कोशिकाओं में समूह ऊतक कहलाता है, जो मिलकर किसी एक कार्य को संपन्न करता है। ऊतकों को अध्ययन को हम जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है और वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है स्वतंत्र भारत में किस वर्ष का बजट कागज रहित बजट के रूप में पेश किया गया था? पहला था। तो कागज से जो आपका बजट पेश किया गया था, यानी कागज के बिना जो आपका कागज रहित बजट जो आपका है वह पहला बजट था। और किस वर्ष जो है आपका यह लागू किया गया था यानी पेश किया गया था? कह रहा 2022 से 23, 2021 से 22 और 2014 से 15 और 2019 से 20। तो यहाँ पर 25 में अगर बात करें तो 25 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो हमारा 2021 और 22। कह रहा है 26 नंबर में मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। कह रहा मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 26 है। अब 26 में हमारा कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो कह रहा कि अधिकारों का उपयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर या शर्तें हैं। तो ये तो हमें जो है युग में सही नहीं लग रहा है। बी कह रहा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची सम्मिलित की गई है। ये तो सत्य है। कह रहा संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो ये भी सत्य है। और डी कह रहा है यहाँ पर कि इन कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में संविधान कुछ भी नहीं कहता। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जो है अधिकारों को उपयोग
कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर या शर्तें हैं, तो यही हमारा जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ कह रहा है भारत के जनगणना विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है। तो कह रहा भारत के जनसंख्या सांख्यिकी महापंजीयक, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनसंख्या आयुक्त, भारत के सामाजिक आर्थिक सांख्यिकी महानिदेशक, और डी है भारतीय जनगणना महानिदेशक। तो भारत में जनगणना का विभाग जो प्रमुख है महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त होता है। कौन होता है? तो महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर है, बल्लभी प्रकार की इमारतें, मंदिर, वास्तुकला की डैश डैश शैली की एक प्रमुख जो है उपशाखा हैं। कह रहा नागर की, होयसल की, विजयनगर की और द्रविड़ की। तो बल्लभी प्रकार की इमारतें, मंदिर और वास्तुकला डैश डैश की शैली की एक प्रमुख उपशाखा हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 28 में होने वाला है कि बल्लभी प्रकार की इमारतें, मंदिर और वास्तुकला नागर शैली की। कौन सी? तो यहाँ पर नागर शैली की जो है, नागर शैली की प्रमुख उपशाखा है। और छत के साथ आयताकार इमारतें जो एक गुंबाकार कक्ष में उगती हैं, इसे वर्क वोल्टेज बिल्डिंग भी कहा जाता है। कह रहा कि नागलपुरम शहर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी। तो नागलपुरम की जो स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी। कह रहा देवराय प्रथम, अच्युत देवराय, कृष्ण देवराय और देवराय द्वितीय। तो यहाँ पर 29 में हमारा जो ऑप्शन होने वाला है, और 29 में ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प हो जाएगा, कृष्ण देवराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागलपुरम शहर की जो स्थापना और विजयनगर के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी, तो कृष्ण देवराय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर कह रहा टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्क्वैश और बैडमिंटन। तो यहाँ पर देखिए आपका मासी मागम एक 30 नंबर है ना, तो 30 का 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। जो भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा यह किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। कह रहा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पर 31 में यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इनका जो नाम था वह मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए भारत में कितने रेलवे स्टेशन को जो है पहचान की गई है। तो 1254, 1235, 1253 और 1352। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा, टोटल आपके 1253 जो है स्टेशनों की पहचान की गई है आदर्श स्टेशन योजना के तहत। कह रहा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। कह रहा रीवा पन्ना, और यहाँ पर बुंदेलखंड, मालवा का पठार और बघेलखंड। तो 33 का ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो आपका बघेलखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधों को विरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है भगोड़ा आपराधिक अधिनियम 2018, बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1928, अर्धशोधन निवारण अधिनियम 2002, काला धन अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति एवं कर अधिरोपण अधिनियम 2015। तो काल्पनिक कस्बा देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 34 नंबर है ना, और 34 में देखिए 34 में हमारा ऑप्शन जो होने वाला है
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हमसे पूछ क्या रहा था, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानूनी की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर है मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर आपका किस सन में प्रभावी हुआ था। ऑप्शन है 2008, 2018, 2004 और 2014। तो यहाँ पर 35 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2018। विकल्प नंबर बी ऑप्शन है इसमें हमारा विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, कह रहा है कि बैंकिंग विनिमय बैंकिंग विनियम बैंकिंग विनियम जो है अधिनियम 1949 की धारा डैश डैश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपना बोर्ड पर किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो कह रहा है बैंकिंग आपका विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश डैश पर भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो 36 का यहाँ पर जो हमारा विकल्प हो जाएगा वह विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 हो जाएगा। कह रहा है कि काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी डैश डैश द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया जाता है। तो कह रहा है कि सुधा मूर्ति और मुंशी प्रेमचंद, आर के नारायण और रस्किन बॉन्ड। तो काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी आर के नारायण द्वारा लिखित कहानियों को वर्णित करती है। किसके द्वारा, आर के नारायण द्वारा है यह वर्णित करती है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य यवन शासकों ने किया था। आगे देखिए 38 नंबर 38 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। अब यहाँ पर 38 नंबर में हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वह हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। कौन, तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हो जाएगा। और पहली महिला आईपीएस आपका किरण बेदी। कौन सी, तो किरण बेदी। आगे देखिए 39 नंबर कह रहा है डैश डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। कह रहा है कि मासी मागम, बेट्टा कांड, बिट्टू कौड, खुदोकूट और मोपिन। तो 39 है और 39 में हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो मासी मागम एक तमिल पर्व है। कैसा है, मासी मागम। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मासी मागम एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा जल निकासी तक ले जाया जाता है। और कह रहा द डिसाइपल चैतन्य तुम्हाड़ों की एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। कह रहा यह मराठी फिल्म है, हिंदी है, गुजराती है और अंग्रेजी है। तो 40 नंबर है और 40 नंबर में जो हमारा ऑप्शन होने वाला है यह एक मराठी मूवी है। कैसी, तो यह मराठी फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि आर्थिक सर्वेक्षण डैश डैश में आर्थिकों को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण डैश डैश में आर्थिकों को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पर 41 में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा चारों में से, 41 में यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है 2019 और 20। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है। तो कह रहा हाथी, घोड़ा, बकरा और बैल। तो घोड़ा वैदिक भारत में अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है। किस में, तो घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपने देखा होगा रामायण जिसमें राम जो है अश्वमेध यज्ञ करते हैं और खुली रूप से घोड़े को मुक्त कर देते हैं
और लव और कुश उनके घोड़े को जो है पकड़ लेते हैं, उसी को हमारा अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, तब उन्हें बाद में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 44वां, 43वां, 41वां और 42वां। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें आपका 43 में, तो 43 में आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जो है जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित है? कह रहा वितरिका, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, हॉरेस्ट यानी उत्खंड, जलप्रपात, वाटरफॉल और विसर्प यानी मेंढर। तो यहाँ पर 44 में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 44 में हमारा जो आपका नदियों से संबंधित आपका नहीं है, क्या है, संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें 44 में, तो आपका जो हो जाएगा उत्खंड, हॉरेस्ट, ये नदियों से संबंधित नहीं है। कह रहा डैश डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। कह रहा वसुमित्र, हरिसेन और कंबन बाणभट्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरिसेन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती की रचना की थी। फाह्यान एक चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इतने ऑप्शन आपको, इतने फैक्ट आपको याद रखना है। आगे आइए और देखिए सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनष्टीकरण के लिए पहुंचाया गया था? तो कह रहा कि INS विशाल, INS विराट, INS गोदावरी और INS नीलगिरी। तो यहाँ पर 46 में अगर हमारा बात करें तो 46 में ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा INS विराट हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डैश डैश तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो कह रहा है 6 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष या 3 वर्ष। तो यहाँ पर 47 में हमारा जो विकल्प होने वाला है वह 1 वर्ष का आपका जो है कारावास हो सकता है, और साथ आपको आर्थिक दंड या जुर्माना भी हो सकता है। कह रहा कि मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कह रहा सीढ़ीदार खेती, मल्चिंग, समोच्च जुताई और अंतर फसल। तो यहाँ पर 48 में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे मिल्चिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। कह रहा है बैंकिंग विनियमन, देखिए क्या कह रहा है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश अभी देखिए ऊपर मिलेगा, सार्वजनिक अवकाश पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को भारत में परिसंपत्तियों, भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के डैश डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 49 में कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है आपका 75% से कम नहीं होना चाहिए। कह रहा विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग DGS RTGS प्रणाली में विशिष्ट लेनदान की पहचान के लिए किया जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न होगा, अब यहाँ बात करें, कह रहा है विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या डैश डैश वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान के लिए किया जाता है। तो आपका 22 यह कोड है। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, और क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और फिर मिलेंगे रीजनिंग की क्लास में।